मायावीपुर नाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव था। इसी गांव के पास एक श्रापित खेत पड़ता था। देखने में यह खेत बड़ा था और किसी भी आम खेत जैसा ही लगता था, पर इसी खूबसूरती और सादगी के बीच एक गहरा और भयानक राज छुपा हुआ था। जब भी कोई इंसान इस खेत में पहला कदम रखता था तो उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती थी। वह इंसान तड़प तड़प कर वहीं मर जाता था। एक दिन गांव के दो दोस्त चिंकू और मिंकू उसी श्रापित खेत के पास की खाली जगह पर मजे से फुटबॉल खेल रहे थे। उसने फुटबॉल को जोरदार किक मारी, सीधा उस श्रापित खेत के अंदर जा गिरा। मिंकू इस खेत से बिल्कुल अनजान था। फुटबॉल को वापस लाने के लिए मिंकू दौड़कर उस खेत की ओर जाने लगा। जैसे ही मिंकू ने खेत में कदम रखा, ठीक वैसे ही धड़ से अलग कर दिया। वह एक पल भी तड़प नहीं पाया। इसीलिए गांव वाले खेत से कोसों दूर रहते थे और उसका नाम लेने से भी डरते थे। एक दिन सारे गांव वाले एक साथ मिलकर रोते हुए गांव के सरपंच से गुहार लगाई। सरपंच साहब, आपके खेत का कुछ कीजिए। रोजाना यहाँ कोई ना कोई घूमने वाला या कोई नया इंसान उस खेत में जाता है और पल भर में उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। कुछ कीजिए, हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार आपको सरपंच नहीं बनाएंगे। ये धमकी और गांव वालों का दर्द सुनकर सरपंच टेंशन में आ गया। रात के करीब 1 बजे सरपंच गांव के जाने माने और महान तंत्र ज्ञान वाले बाबा गगननाथ के पास पहुंचा और रोते हुए बाबा से मदद मांगने लगा। गुरुजी, आप महान हो। आप सब तंत्र विद्या वगैरह सब जानते हो। बस मेरी समस्या का समाधान निकालो। दरअसल बाबा, मेरा 10 एकड़ का खेत है जिसमें पता नहीं किस भूत का वास है। जब भी कोई इंसान उसकी मिट्टी पर कदम रखता है, वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। रोजाना 2-3 लोग अनजाने में मर जाया करते हैं। आप ही कुछ कीजिए। बाबा गगननाथ बोले, बालक, यह कोई साधारण भूत का वास नहीं है। उस खेत में एक भूतिया और बड़ी खतरनाक पत्थर की मूर्ति है। वह मूर्ति किसी थूंग थूंग नाम की शक्ति की है। उसे अक्सर इंसान का ताजा खून चाहिए होता है। इसीलिए जब भी कोई शख्स उस खेत में आता है तो वह उसे जान से मार देता है। तुम्हें अगर इस समस्या से छुटकारा पाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। अमावस्या की रात को तुम्हें उस मूर्ति को वहां से उठाकर अपने घर के किसी तहखाने में रखना होगा।